नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव जमनाबता में। जैसा कि आप साथ में एक बहन देख पा रहे हैं जो कि पेशे से वकील हैं, अंजनी सैनी। इनके साथ में 31 अगस्त की रात्रि एक घटना हुई है जिसको लेकर के धीरे धीरे सैनी समाज के सभी लोग और महासभा के लोगों का यहाँ आना एकत्रित हो रहा है। मैडम, आप घटना हुई है वो बताइए। मैं अंजलि सैनी 31 रात्रि को करीब सवा दस बजे 10 बजे करीब एक खप्पर प्रथा का प्रचलन है जिसको लेकर के पशुओं के उपचार के लिए खप्पर निकाला जाता है। उसका लाभ उठाते हुए कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने मेरे घर में घुस करके करीब 25-30 लोगों ने मेरे दोनों भाई माँ और बहन के साथ उन पर जानलेवा हमला किया। खप्पर, तलवार, बंदूक आदि लेकर के और वहां से जान से मारने की धमकी दे करके भाग गए। उन फिर हमने 1 तारीख को जब एफआईआर दर्ज करवाई तो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अस्पताल में भी उनके साथ पशु से भी बदतर व्यवहार किया गया। बार-बार डिस्चार्ज करने की धमकी दी गई कि अगर आप हमसे बार-बार इलाज की बात कहोगे तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। और उसके बाद वहाँ से उनको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया। हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया दोनों भाइयों को, वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। जब 5 सितंबर को न्याय पंचायत का आयोजन किया गया तो समाज में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से भारी भरकम की मात्रा में यहाँ समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें प्रशासन को चेताया गया कि अगर 6 दिन के अंदर उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो 12 सितंबर को पूरा समाज पूरे राष्ट्र से आकर के आप धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उसके पश्चात आप देखिए, विडंबना देखिए कि एक जगह ऐसा होता है कि छोटी-सी भी मारपीट होती है, तो योगी जी का बुलडोज़र वहाँ पे मकान गिराने पहुँच जाता है। अब मैं राजस्थान की बात करूँ, तो राजस्थान में एक घटना हुई कि हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसमें भजनलाल जी ने बुलडोज़र उसके घर पर चलवा दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में जगह-जगह योगी जी कहते हैं कि जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनके यहाँ बुलडोज़र चलवाए जाएँगे, ये चलवाए जाएँगे, जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो अवैध कब्जों को हटवाने के लिए जनहित याचिका लगा रहे हैं, उन पर ही जानलेवा हमला किया जा रहा है। तो अब हम 12 सितंबर को उन आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि आप प्रशासन की मिलीभगत देखिए, उनकी भ्रष्टता देखिए शासन प्रशासन की। इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इनके इतने खूंखार आरोपियों को 151 का चालान काट करके उनको जमानत दे दी गई। आप अब इससे समाज आक्रोश में है। आज चाहे आंधी, बारिश, तूफान कुछ भी हो जाए, 12 सितंबर आज धरना प्रदर्शन आंदोलन होकर के रहेगा और सरकार और प्रशासन को हम चेता देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमें कमजोर समझने की भूल ना करें। जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय की लड़ाई में सर्व समाज हमारे साथ है और इस अन्याय की लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। अच्छा, आप पेशे से एक वकील हैं, लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि पुलिस पहले मेडिकल कराती है, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज करती है। तो उसके बाद आरोपियों को सर्च किया जाता है, आरोपी गिरफ्त में नहीं आते हैं। तो आप वकील हैं पेशे से, तो आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, आखिर कहाँ ऐसी कमी रह रही है जो कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है? हमें सबसे पहले हम थाने गए। जो मौके की स्थिति थी वो बहुत गंभीर स्थिति। थाने से मुजरिमी चिट्ठी के माध्यम से ही अस्पताल और जिला अस्पताल हम पहुंचे, वहां पे उपचार शुरू हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर हालत थी। उसके उपरांत हमने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में, नॉन अवेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना तूल पकड़ता गया क्योंकि आपके जो आरोपी हैं वो क्षेत्रीय विधायक के रिश्तेदार हैं। जैसा कि हमें लग रहा है कि आरोपियों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों संरक्षण प्राप्त है, इस जिसके चलते ना तो मामले की निष्पक्ष जांच हुई है और ना ही अस्पताल द्वारा निष्पक्ष उनका उपचार किया गया है, जिसके कारण ही इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए खानापूर्ति की गई। तो दोस्तों, एक तरफ कोई सी भी सरकार हो, सरकार अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बेटियों का सम्मान होगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे आज अंजनी बैठी हुई हैं और पूरे अगर बात करें पूरे भारत की, प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए हमारे साथ में जो दिख पा रहे हैं अंजलि सैनी, जिनके साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के यहाँ सभी बैठे हुए हैं। भैया, नाम बताइए। मेरा नाम तेज प्रताप सैनी है और मैं उत्तराखंड हरिद्वार से चलकर जो है अंजलि बहन के पास आया हूँ। आज धरना प्रदर्शन मुख्य कार्यालय था हम लोगों का, लेकिन बारिश के कारण जो है आज थोड़ा सा डिले हो गया है। और लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई विशेष जाति के लोग, दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर ये समझते हैं कि हमारे मंत्री या विधायक या सरकारों में बैठे हुए मंत्रियों के वो हमारे दलित
और सैनी समाज और अन्य समाज के वोट से ही वो यहाँ पर चुनकर जनप्रतिनिधि बने हैं। आज वो विशेष व्यक्तियों के लिए आज वो उनका संरक्षण कर रहा है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है और भूख हड़ताल तक की नौबत आ गई है जिला मुख्यालय मथुरा पर। तो पुलिस जैसे कार्रवाई नहीं कर रही है और आपने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं और लगातार समाचार पत्रों में दिखा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपका कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार 151 में किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो अभी आपको न्याय नहीं मिला, अब आपने आगे का क्या प्लान किया है? देखिए, अगर एक आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति किसी को अगर एक थप्पड़ ही मार दे तो उसको पुलिस जेल में डालने का काम करती है और यहाँ पे इसका उलट हो रहा है। जबकि चोटिल अभी तक हॉस्पिटल में हैं, जो अपराधी है खुले घूम रहे हैं। पुलिस ने एकदम जल्दबाजी दिखाते हुए राजनीतिक दबाव समझ लीजिए, चाहे उनके जाति विशेष जो मंत्री या विधायक हो उनके दबाव में समझ लीजिए, उनको 151 का जो है जमानत दे दी गई। ये कहीं ना कहीं एक संदेह के में भी आता है किस तरह से जो है पुलिस ने इतनी जल्दी कार्रवाई और इसको केस को निपटाने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं जो है समाज में भारी रोष है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सभी लोग यहाँ पर चल के दाएं बाएं रुके हुए हैं अपनी व्यवस्था से। और मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर जल्द ही इसमें कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई तो जल्दी यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने को जा रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।